नमस्कार छात्रों, नॉलेज फर्स्ट पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 5वीं का हिंदी विषय का तीसरा पाठ योग्य चुनाव इस पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। योग्य यानी सही, चुनाव यानी चुनना। मित्रों, यह कथा हमें परोपकार, बंधुता इन जैसे मूल्यों से क्या फायदा होता है, मनुष्य के जीवन में इन मूल्यों का क्या महत्व है, यह हमें सिखाती है। सुनो और दोहराओ। राजा मंगलसेन के मंत्री जगत राम बूढ़े हो चुके थे। बूढ़े यानी वृद्ध। उन्होंने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की। स्वयं यानी खुद, सेवा मुक्त यानी नौकरी से छुटकारा देना। विनती का अर्थ होता है प्रार्थना। राजा मंगलसेन ने कहा, आप पहले अपने जैसा सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए, तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है। सेवाभावी यानी सेवा की भावना वाला, परोपकारी यानी दूसरों की भलाई करने वाला, ईमानदार यानी सच्चा। जगत राम ने आदेश दिया, राज्य में ढिंडोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। ढिंडोरा पीटना यानी घोषणा करना, चयन यानी चुनना। इस पद के इच्छुक 11 बजे राज दरबार में पहुंचे। हरकारे गांव-गांव ढिंडोरा पीटने लगे। हरकारे का मतलब है दूत। चयन वाले दिन राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही नवयुवकों की भीड़ लग गई थी। चयन वाले दिन यानी चुनाव वाले दिन सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे। युवक का मतलब है जवान। इसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध हताश सा बैठा था। वृद्ध का अर्थ है बूढ़ा, हताश यानी निराश। उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की, पर असफल रहा। मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने राज दरबार जाते समय यह दृश्य देखा, पर किसी ने भी वृद्ध की सहायता नहीं की। उम्मीदवार यानी चुनाव के लिए आए हुए युवक। इस चित्र में मंत्री जगत राम बैलगाड़ी में बैठ गए हैं और कर्मवीर गाड़ी का पहिया कीचड़ से निकाल रहा है। उम्मीदवार युवकों में एक था कर्मवीर। कर्मवीर निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक था। निर्धन यानी गरीब, प्रतिभाशाली यानी सर्वगुण संपन्न। वह तेजी से राज दरबार की ओर जा रहा था। उसी समय बैलगाड़ी वाला वृद्ध एक बार फिर पहिया कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास कर रहा था। प्रयास कर रहा था यानी प्रयत्न कर रहा था। यह दृश्य देखकर दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतरा। कीचड़ यानी चिपकने वाली गीली मिट्टी। जोर लगाकर उसने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला। वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए, फिर इनाम में कुछ रुपए देने चाहे, पर कर्मवीर ने विनम्रता से मना कर दिया। इनाम यानी बख्शिशी, विनम्रता से यानी नम्रतापूर्वक। देर हो जाने की आशंका से भागते दौड़ते कर्मवीर दरबार पहुंचा। वह हाफ रहा था। उसके कपड़े कीचड़ से सने थे। कीचड़ से सने थे यानी कीचड़ से खराब हो गए थे। सारे उम्मीदवार उसे देखकर हंसने लगे। तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी वहां पहुंचा। वह वृद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं मंत्री जगतराम थे। उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई। फिर जगतराम ने राजा से कहा, महाराज, कर्मवीर में वे सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है। सारी बातें जानकर राजा मंगलसेन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, उसे दूर करने का प्रयास करता है,
वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। प्रयास करना यानी प्रयत्न करना। जगतराम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया है। आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री होंगे। मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कौन से भी चुनाव में व्यक्ति के गुणों को महत्व देना चाहिए। अच्छे गुणों वाला व्यक्ति ही अपने पद की प्रतिष्ठा बढ़ाता है। छात्रों, इसके बाद हम इस कहानी पर आधारित कुछ प्रश्नोत्तर देखेंगे। आप सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। जगतराम ने राजा से स्वयं को डैश डैश करने की विनती की। सही उत्तर है सेवा मुक्त। जगतराम ने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की। वृद्ध की बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे डैश डैश में फंस गया। सही उत्तर है कीचड़। वृद्ध की बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया। भागते दौड़ते कर्मवीर डैश डैश पहुंचा। सही उत्तर है दरबार। भागते दौड़ते कर्मवीर दरबार पहुंचा। सारे डैश डैश कर्मवीर को देखकर हंसने लगे। सही उत्तर है उम्मीदवार। सारे उम्मीदवार कर्मवीर को देखकर हंसने लगे। आज से डैश डैश राज्य के नए मंत्री होंगे। सही उत्तर है कर्मवीर। आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री होंगे। एक दो वाक्य में उत्तर दो। मंत्री जगतराम ने राजा से क्या विनती की? उत्तर, मंत्री जगतराम ने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की। राजा मंगलसेन कैसा मंत्री चाहते थे? उत्तर, राजा मंगलसेन जगतराम जैसा सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री चाहते थे। बैलगाड़ी वाला वृद्ध कौन था? उत्तर, बैलगाड़ी वाला वृद्ध स्वयं मंत्री जगतराम थे। कर्मवीर को राज्य का नया मंत्री क्यों चुना गया? उत्तर, कर्मवीर को राज्य का मंत्री चुना गया क्योंकि उसमें मंत्री के लिए आवश्यक सारे गुण थे। मंगलसेन ने प्रसन्न होकर क्या कहा? उत्तर, मंगलसेन ने प्रसन्न होकर कहा, जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, उसे दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। बच्चों, इस पाठ का बड़े आवाज में मुखर पठन करो। वीडियो में दिए हुए प्रश्नोत्तर अपनी कॉपियों में लिख लो और ध्यान में रखो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटी दबाओ। धन्यवाद।